सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मुक्ता मुक्ते के रूपो यहाँ कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य अकलंग भट्ट अकलंग देव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे शुरू के 2 श्लोक। मुक्ता मुक्ते के रूपो यहाँ कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामितं सोऽस्यात्मा सोऽप्योगोऽयं कृमाधेत्युफलावः योग्राह्यो ग्राह्य नादस्ता स्थितिपत्ति व्यात्मिका। आज 3रा श्लोक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैर् रजितात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैर् रचितात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। पढ़ेंगे एक बार, पढ़ो आप लोग। यहाँ पर आचार्य भट्ट अकलंग देव स्वामी एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं जो किसी को ज्ञात नहीं हो रहा। अभी तक हर व्यक्ति जीव को चेतन बोल रहा है। क्या जीव चेतन ही मात्र है कि अचेतन भी है? जब अचेतन की बात आती है, आपसे पूछा जाए कि अचेतन द्रव्य कौन सा है, चेतन द्रव्य कौन सा है, तो आप कहोगे जीव द्रव्य चेतन है, पुद्गल द्रव्य अचेतन है। लेकिन जीव को अचेतन कहने की कोई सामर्थ्य है? तो भट्ट अकलंग देव स्वामी, जीव अचेतन है, आप स्वीकार करते हैं क्या? जीव अचेतन है, इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं क्या? कोई कह दे हाँ महाराज, जब मर जाता तो अचेतन हो जाता, जिंदा है जब तक चेतन, मर गया तो क्या ऐसे ही अचेतन? कैसे? जीव अचेतन है कि चेतन है? जीव आपने आज तक पढ़ा है, सुना है, जो भी ग्रंथ पढ़े हैं, क्या पढ़ा है आपने? सही करो इसकी आवाज, इस सीटी मार रहा है। ट्रेवल बंद कर दो। अभी तक आपने जो पढ़ा, क्या पढ़ा है? चेतन या अचेतन? जीव को जगत ने चेतन ही स्वीकार किया है, लेकिन जीव अचेतन भी है। अब यहां समस्या खड़ी हो गई। चेतन समझाने के लिए तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जीव चेतन है, इस बात को समझाने के लिए क्या मेहनत पड़ेगी? कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? चेतन की सिद्धि उसके जीव की वृद्धि से हो जाती है। पेड़ में जीव है या नहीं है, पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे इस बात को कि पेड़ में जीव है। अब वो स्वीकार करते हैं पेड़ में भी जीव है, क्योंकि जो पेड़ की वृद्धि है
वो बिना जीव के नहीं हो रही है। जीव उसमें से चला जाता है तो पेड़ जैसा है, लकड़ी जितनी रह जाती उतनी रह जाती, कटा हुआ पेड़ जितना कटा है उतना ही रहता है, अपने आप बढ़ता नहीं कभी, और सूख जाता है। लेकिन जिसका जड़ जमीन में लगी हुई है, जो सचेतन है, वो ही वृक्ष बढ़ते हुए दिखाई देता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। कितना भी काट दें, उसकी डालियां भी काट दें, सारी उसकी टहनियां भी काट देते हैं, वापिस आ जाते हैं। अशोक का वृक्ष होता है, अशोक वृक्ष लंबा सीधा जाता है, उसको व्यक्ति जब वो ज्यादा बढ़ जाता है ना, सिचल जाता है, तो पूरी तरह से उसके हर टहनी को काट देता है, बिल्कुल ठूठ बना के छोड़ देता है उसको। अशोक के वृक्ष को बिल्कुल ठूठ बना के छोड़ देता, मतलब कोई भी पत्ती नहीं रहने देता, उसमें कोई भी टहनी नहीं रहने देता। फिर समय आते ही 6 महीने बाद फिर वापस वैसा का वैसा। चेतन है तभी वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। जब ये प्रैक्टिकल किया गया तो वैज्ञानिक को स्वीकार करें। जिन शासन तो शुरू से कह रहा है कि एक इंद्रिय में भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, वैज्ञानिक स्वीकार करना पड़ा। पहले वैज्ञानिक अनछने पानी में जीव स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने फिर धीरे धीरे 36,000 कुछ जीवों को स्वीकार किया, जबकि जैन दर्शन तो असंख्यात हैं। ये 36,000 जो दिखाई दे रहे हैं, भी तो स्थूल दिखाई दे रहे हैं बहुत, लेकिन जो सूक्ष्म जीव हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, वो तो असंख्यात हैं एक बूंद अनछने पानी में। इस बात को जगत ने स्वीकार लिया, जीव चेतन है, लेकिन इस बात को स्वीकार करने वाले जीव नगण्य थे कि जीव अचेतन भी है। कैसे हो सकता है? प्रश्न खड़ा हो सकता है। जीव का लक्षण ही चेतना लक्षणों जीवा है, जीव का लक्षण ही चेतन है, और कोई व्यक्ति अपने लक्षण से भिन्न हो ही नहीं सकता, तो अजीव तो होने का सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, अचेतन होने का सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेतन ही जिसका लक्षण है, जिसका लक्षण ही चेतन है। जैसे अग्नि का लक्षण है उष्णता, अग्नि को जब भी आप पहचानोगे तो किससे पहचानते हो? उसकी उष्णता से पहचानते हो। आप कहीं भी निकल रहे हो, किसी भट्टे के आगे से निकल रहे हो, तो जैसे ही आपको गर्मी लगती तो आप बता देते इस भट्टे के अंदर अग्नि है। क्यों? क्योंकि उसका लक्षण आपको पता है, अग्नि का लक्षण पता है ना। आपको पता है कि हवा का ठंडापना, हवा का गर्मपना, यदि भट्टे के बगल से हवा बह के निकल रही है तो गर्म हवा न आएगी। दोपहरी में पर्वत के बगल से हवा निकलेगी तो गर्म हवा निकलेगी, वो पर्वत से टकराकर गर्म हो जाती है, और वही हवा जब नदी के किनारे से निकलती है तो ठंडी हो जाती है। नदी किनारे से पर अरे ठंड लग रही है, क्या क्यों ठंड लग रही है? जब खेतों में पानी दिया जाता है, जब खेतों में पानी दिया जाता है तो ठंडी बढ़ जाती है, सुबह ठंडी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हवा है वो पानी के संपर्क से ठंडी हो जाती है। और जब वही जेठ का महीना आता है, तपती हुई धूप रहती है, पर्वतें, मकान, बिल्डिंगें, बड़े बड़े स्थान तप जाते हैं, वही रात में जब हवा निकलती है, अरे बहुत गर्म हवा लग रही है, लू चल रही है, गर्म हवा लग रही है। रात में गर्म लग, दिन में लगती तो समझ में आता है कि सूरज है तो गर्म हवा लग रही है, लेकिन रात में भी गर्म हवा नहीं लगती, गर्म हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। क्यों? इसका संपर्क पर्वत से होके आ रहा है, पर्वत तपा हुआ है दिन भर से, सूर्य की उष्णता से पर्वत तप चुका है, उसने गर्मी को अपनी एब्जॉर्ब कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, उस गर्मी से टकराकर ही हवा आ रही है। तो कैसी हवा आ रही है? गर्म आ रही है, बहुत लू चल रही है। लू, लू क्या होता है? लू जानते हो? लू जानते हो? लू क्या होती है? गर्म हवा। लू लग गई इस व्यक्ति को, गर्म हवा लग गई इसको, शरीर पूरा गर्म हो रहा है इसका। गर्म हवा बनी कैसे? कोई गर्म हवा, कोई फैक्ट्री थोड़ी ना चल रही गर्म हवा की, वहां से
लीक हो गई गर्म हवा। कोई गर्म हवा की फैक्ट्री तो नहीं चल रही जहां से गर्म हवा लीक हुई है, या ठंडी हवा की कोई फैक्ट्री वहां से ठंडी हवा लीक हुई है आपको आ गई। एक सामान हवा चलती थी, लेकिन कभी कभी ठंडी विशेष हवा लगती है, कभी कभी गर्म विशेष हवा लगती है। विकास, कहीं पानी बरसता है, आपको ठंडी हवा यहां लगती ही नहीं लगती। सामान से रोज तो हवा चल रही थी, लेकिन आज की हवा कुछ अलग हवा है, शीत लहर चल रही। एक चलती है लू जिसमें गर्म हवा चलती है, एक चलती है शीत लहर जिसमें ठंडी हवा चलती है। ये ठंडी हवा क्यों? बर्फ का संपर्क हो गया इसको, क्योंकि पानी का लक्षण शीतलता है। पानी का लक्षण शीतलता है। ये पानी से टकराकर हवा आ रही है। पास में कोई नदी है, पास में कोई बल्ब ओले गिरे हैं, पास में कोई समुद्र है, इसलिए हवा यहां से ठंडी आ रही है। व्यक्ति अनुमान लगा लेता है। जब भी कहीं से निकलता और ठंडी हवा टकराए तो अनुमान लगा लेता है कि पास में कुछ ना कुछ या तो पानी है, नदी है, सरोवर है, अथवा खेतों में पानी दिया जा रहा है, तभी ये ठंडी हवा चल रही है। नहीं तो हवा अपना स्वतंत्र हवा जो सामान्य चलती है उसका आपको अनुभवन है। ऐसी चेतन तो लक्षण तो आत्मा का चेतन है। तो जैसे पानी का लक्षण ठंडा है, गर्मी का लक्षण उष्णता है, यदि पानी अपना ठंडापना छोड़ दे तो पानी नहीं रहेगा, गर्मी अपनी अग्नि अपनी उष्णपना छोड़ दे तो गर्मी नहीं रहेगी। ऐसे ही आत्मा अपना चेतनपना छोड़ दे तो आत्मा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आचार्य योगन कह रहे हैं आत्मा चेतन है। आत्मा चेतन है। कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कमल आत्मा चेतन है? अभी तक क्या सुना है? क्या पन्नालाल जी क्या सुना अभी तक? चेतन ही सुना है। लेकिन आत्मा अचेतन है, इस बात को आज सुन लो। जगत की बातें, राग देश की बातें तो बहुत सुनी है, और हमारा मन भी उसी में सबसे ज्यादा लगता है। सत्य तो यही है, मां बुरी लगे तो लग जाए, लेकिन जितना मन तुम्हारा दूसरों की बातों में लगता है, उतना मन यदि धर्म की बातों में लग जाए तो दूसरे की बातें कभी नहीं देखेंगे। जितना आपका ज्ञान, ऐसा नहीं समझना कि आपके अंदर ज्ञान नहीं है। आपको लगता है कि हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो कुछ समझते नहीं है, हम ना बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकते ना कुछ कर सकते, ये गलत है। आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन आपने उसकी दशा बदल दी है, दिशा बदल दी है। उस ज्ञान को आपने मोड़ दिया है। आपने दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की गलतियों में अपने ज्ञान को सेट कर लिया। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसमें हम अपने ज्ञान को, उपयोग को लेकर जाते हैं। कभी हमको किंचित भी अपने आप पर दया नहीं होती। आपको माताओं बिल्कुल भी किंचित, किसी को भी, मतलब जो व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो बाहर की बातों में ही ज्यादा इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं ना, अनुभव लेता है, मजे लेता है या इंटरेस्ट आता है जिसको बाहर की बातों में, यदि धर्म की बात कहें तो सिर दर्द करने लगा, हमको समझ नहीं आता भाई क्या बात कर रहे हो। और वहीं हम किसी के बारे में चर्चा करना शुरू कर दें, हाँ उसके बारे में हमने भी ऐसा सुना है, वो व्यक्ति अमुक व्यक्ति हाँ ऐसा है, उसमें अधिक इंटरेस्ट आता है। चाहे पुरुष हो स्त्री हो, ये अपने ज्ञान को बेकार कर रहे हैं। अब इसमें कोई ये नहीं समझे कि हमको कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे, हम वस्तु की व्यवस्था बता रहे हैं। हर वस्तु व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। हम सोच रहे हैं कि हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। हम सोच रहे हैं सुनील कि हम अमुक व्यक्ति को व्यवस्थित कर देंगे,
हम व्यक्ति को समझा देंगे, हम वो व्यक्ति को बदल देंगे, लेकिन हम ये बात को भूल रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, एक एक क्षण की पर्याय नियत हैं, हर व्यवस्था व्यवस्थित है। ये पुस्तक आप कुछ भी नहीं करो, ग्रंथ को कुछ भी मत करो, ऐसे ही रख दो बिल्कुल बंद करके, इसकी व्यवस्था व्यवस्थित है, कितने समय बाद इसको जीर्ण होनी है, अपने आप हो जाएगी। पन्नालाल जी कितनी दवाई लगा के रख दो किताब में कि खराब ना हो, कितनी अच्छी जगह पे रख दो खराब ना हो, वस्तु व्यवस्था व्यस्त है। काल अपने आप, समय अपने आप उसको पुराना कर देगा। कोई व्यक्ति चाहे मैं हमेशा नया बना रहा हूं, वो कुछ भी ना करे, आप गाड़ी को खरीद कर लाएं और विकास तुम गाड़ी को एक सेकंड भी मत चलाओ, जैसी लाके रखे हो वैसी रखे रहने दो। तुम चाहो कि लोग इसे नया बोलते रहें, एक दिन नहीं बोलेंगे, 2 दिन नहीं बोलेंगे, 6 महीने तक नहीं बोलेंगे, लेकिन समय आएगा पुरानी गाड़ी अपने आप हो जाएगी। तुमने नहीं चलाई, 1 किलोमीटर भी नहीं चलाई, तब भी समय आकर वो गाड़ी का रंग अपने आप बदल जाएगा, उसके टायर अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे, रखे रखे उसकी मशीन अपने आप कमजोर पड़ जाएगी, रखे रखे चलाई नहीं है, 1 दिन भी, 1 घंटे भी नहीं चलाई है, 1 मिनट भी नहीं चलाई है, तब भी सब अपने आप। तुम कहते रहो नई गाड़ी है, तुम कहते रहो नई गाड़ी है, गाड़ी अपने आप पुरानी हो जाएगी, है अपने आप रखे 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 वस्तु अपने आप पुरानी हो जाएगी। तुम कितना भी उसे ढांक कर रख लो, कितना भी संवार कर रख लो, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जब ये दिमाग में बात आपके बैठ जाएगी तो इधर उधर की बातों में मन नहीं जाएगा। तुम इधर उधर की बातों में मन लगाकर अपना ही नुकसान कर रहे हो। कोई व्यक्ति हाथ में अंगारे फेंककर दूसरे के ऊपर फेंकना चाहता है, हाथ में अंगारे लेकर दूसरे के ऊपर फेंकना चाहता है रमेश, हाथ में अंगारे लोगे तुम्हें पता ही नहीं है हाथ तुम्हारा चलेगा। हाथ में अंगारे रखोगे, भले तुम दूसरों को फेंकोगे उस पे, लेकिन आपको पता नहीं है आपका हाथ भी जल चुका है। किसी के ऊपर तुम कीचड़ भर के फेंको तो क्या आपके हाथ नहीं लिपटेंगे क्या? आप कहो भैया हम तो एकदम साफ हैं, देखो, नहीं, कहीं ना कहीं एक ना एक दाग तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उछटेगा। कहते ना कीचड़ में पत्थर फेंका तो कोई ना कोई एकाध कण तो अपने ऊपर भी आ ही जाएगा। हम किसी के ऊपर अपनी बुद्धि को व्यय करेंगे, अपनी बुद्धि को किसी के ऊपर व्यय करेंगे तो आपको अपनी आत्मा पर किंचित भी दया नहीं है। मित्रों की गोष्ठी में आदमी बैठा रहता है, वो गप्पे मारना शुरू करता है, इसकी बातें उसकी बातें निकाल लेता है और उसी बीच में घंटों घंटों एक दूसरे की बुराइयां भलाइयां जो भी करना है वो करता रहता है। दूसरा उसको सपोर्ट करता रहता है, एक निकालता रहता है दूसरा उसको सपोर्ट करता रहता है, एक निकालता रहता है दूसरा सपोर्ट करता रहता है, पर ये समझ नहीं आ रहा जो निकाल रहा है वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जो सपोर्ट करता जा रहा है, हाँ हाँ कह भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या वो अपने ज्ञान को गलत दिशा में नहीं ले जा रहा? क्या कर्म का बंध उसे नहीं हुआ क्या? हंसी हंसी में व्यक्ति कर्म का बंध कर लेता है, हंसी हंसी में व्यक्ति कर्म का बंध कर लेता है।
अभी पता नहीं चलता, लेकिन जब कर्म का उदय आता है, ऐसा रुलाता है वो कर्म का उदय, एक एक चीज का हिसाब लेता है, एक एक पाई पाई का ब्याज सहित, पाई पाई का हिसाब लेता है ब्याज सहित। आपको लग रहा होगा महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, ये कर्म सिद्धांत बोल रहा है। ये महाराज जी नहीं बोल रहे, ये जिनवाणी नहीं बोल रही, ये कर्म सिद्धांत बोल रहा है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हो सकता है इस जन्म में तुम्हें ना मिले उसका फल, हो सकता है इस जन्म में उसका फल ना मिले तुम्हें। तुम कहो देखो हमने तो तब किया, तब भी क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, देखो अच्छे थे हम तो। हो सकता है तीव्र कर्म का बंध किया है तो विपाक उतने देर बाद आता है। जितने ज्यादा बड़े कर्म का बंध करते हैं हम, उतनी देर बाद उदय में आता है। एक कोड़ा कोड़ी का सागर का दिया आपने कर्म का बंध किया है, 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा वो। तुम जब तक तो 10 भव ले चुके होगे, तो तुम कहो मुझे तो पिछले 8 भवों का याद है, मैंने कोई गलत किया ही नहीं है। आठ भवों का याद है ना, 2000 वर्ष पुराना तो याद नहीं है तुम्हें, 200 वर्ष पुराना याद है ना, 100 वर्ष पुराना याद है ना, कि 100 वर्ष मैंने जब से जन्म लिया है तब से मैंने किसी का बुरा नहीं किया, आपको याद है। फिर मेरे लिए क्यों बुरा किया जा रहा है? तुम्हें अपने जब से जन्म तब से का याद है ना, उसके पहले का कौन को याद है? उसके पहले को किसका याद है? सीता ने कौन सा कार्य किया था बताओ तुम, जो उसे राम ने वनवास दे दिया? ऐसा कौन सा काम किया था सीता ने? सीता ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे राम को वनवास मिल गया? राम ने सीता को वनवास दे दिया, जाओ, और वो भी कौन सी अवस्था में? जबकि सीता गर्भवती थी। जिस समय ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो एक स्त्री का, गर्भ के समय जब उसका गर्भ होता है उस समय जितना ध्यान उसका रखा जाता उतना और समय नहीं रखा जाता। जिस समय ध्यान रखने की आवश्यकता है, 8वां माह चल रहा है जिसका, कितना ध्यान रखते हैं उसका? ऐसे माह के समय में भी उसे घन घोर जंगल में छोड़ दिया। क्यों? क्या गलती थी सीता की कि राम के साथ बन गई थी? क्या ये सीता की गलती थी? रावण के यहां रहकर भी राम राम जपती रहती थी, क्या ये सीता की गलती थी? क्या गलती थी उस सीता की? क्या ऐसा उसने गलत किया जो राम ने एक धोबी की बातों में आकर कि सीता रावण के यहां रहकर आई है, और राम ने उसे रख कैसे लिया? इस बात को राम ने जब सुना तो राम को तो भैया अपना कुल प्यारा था, उसने न आगे का सोचा ना पीछे का सोचा, ना न्याय सोची ना नीति सोची, सीधे अपने सेनापति को आदेश दे दिया, सीता को ऐसे जंगल में छोड़ के आओ जिससे कभी उसकी दोबारा से शकल देखने मुझे ना मिले। ऐसी कुल कलंकिनी जो मेरे कुल, जिसके कारण से मेरे कुल में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ऐसे मेरे ऊंचे कुल में इस सीता के कारण कलंक लगा, जबकि सीता उसे प्राणों से प्यारी थी राम को। लेकिन मेरे कुल में कलंक लग रहा है, इसके कारण से इसे ऐसे भयानक जंगल में छोड़ो जिससे कभी ये दोबारा से इसकी शकल ना देख पाऊं।
सीता तो सोच ही नहीं रही थी कभी उसके साथ ऐसी घटना घटेगी, क्योंकि उसने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं उस पर्याय में कि जो ऐसी घटना घट सके। खूब भगवान की भक्ति करती थी, खूब साधुओं को दान देती थी, खूब किमिक्षिक दान, खूब विधान आदि कराती थी। जब उसके पेट में लव कुश आए, दोनों पुत्र आए, तो उसको दोहला हुआ कि मुझे तो तीर छेद की वंदना करनी है, चीत छेद की वंदना करनी है। ऐसे उत्तम संतान को जो जन्म दे रही है, तो क्या उसने कौन सा गलत कार्य किया? और जो राम ने ऐसे बिहाना वन में, जहां पर समूह के साथ जाना भी दुष्कर है, समूह के साथ भी कोई जाता है तो उसको डर लगता है, ऐसे भीषण वन में उसको अकेले छोड़ दिया। ना कि चलो कोई दासी साथ दे देता, क्या जाता, राम तो राजा था ना, चलो छोड़ दे रहे, 4-5 सेवक उसकी सेवा में लगा दें, वन में से देख रेख, गुप्त रूप में देख रेख करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि भाई जैसे अपन रखते हैं ये सामने नहीं आए, देखते रहना, कोई गड़बड़ हो तो तुरंत संभाल लेना। कोई नहीं, अकेला छोड़ दियो उसे वन में, जिस वन में भयंकर सिंह, अजगर, सर्प, जंगली जानवर, आप उस दशा को देखो। कोई आपको यहां अकेला छोड़ जाए भवन में भी, आप डर जाते हो, कांप जाते हो। आपको बोल दिया जाए आपको यहां अकेला भवन में रहना है, आप डर जाओगे, नहीं रहेंगे हम अकेले भवन में, एक रात तुमको अकेले भवन में रुकना है। विनोद जी, बिहार कितने बिहार, किसी से कह दो तुमको आज सोना है यहां पे, उसका पसीना खून सूख जाता है इतने में। तो बिहार में किसी से कह दिया जाए सुनील कि तुमको आज रात में यहां बाहर सोना है, महाराज के कमरे के बाहर सोना है, खून सूख जाएगा तुम्हारा इतने में ही। कैसे, हम कैसे सोएंगे अकेले? 2-4 होते फिर भी सोच लेते, एक बार हिम्मत कर ले कि 2-4 लोग हैं तो एक साथ सो जा रहे हैं, लेकिन अकेले तुमको बाहर सोना है, जबकि कुछ नहीं है, बाहर सोना ही तो है, नहीं सो पाओगे आप। चलती रोड पे गाड़ी चलाते ना तुम, और सुनसान रोड आ जाए तो तुम्हें डर लगने लगता है। गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी चल रही है, वो खाली सुनसान रोड आ जाए, अंधेरी, और उसमें हो जाए गाड़ी खराब, अंधेरी रोड, सुनसान रोड, बिहावे लग रहा है रोड है, और उस पर हो जाए गाड़ी प्रवीण खराब, कैसा फील होगा? और तुम्हें रात्रि अब वहीं बितानी है। एक बार ब्रह्मचारी थे, हमारे नगर में आचसी चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास करने के बाद फिर बिहार किए, तो हम साथ में चले गए। अब पहला बिहार, कभी बिहार में गए नहीं थे, ऐसे जाते थे, रात तक वापस हो जाते थे। अब चले गए बिहार में। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मिला आचार्य को कि आचार्य शाम का बिहार था कि ये पर्वत, एक पहाड़ी के उस साइड जाना था, एक पर्वत को ऐसे गोल ऐसे घूम के इस साइड जाना। तो बोला कि मैंने रास्ता देखा हुआ है, हम ऊपर से चढ़ के चलते हैं, नीचे उतर जाएंगे, ऐसे घूमेंगे तो ऐसा लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, वो पर्वत पे चढ़ेंगे और नीचे उतर जाएंगे तो कम से कम 3 किलोमीटर बचेगा। तो गुरु जी के ठीक है चलो। अब वो आगे निकल गए, आगे निकल, पता नहीं कहां गायब हो गया। अब हम तो रास्ते, जो रास्ता बना है उस रास्ते पे चलते जा रहे हैं। अब वो आदमी गायब हो गया जिसने रास्ता बताया था, वो कहां गायब होगा पता नहीं चला। अब चलते जा रहे हैं, शाम होने लगी, बिल्कुल अब अंधेरा होने लगा। अब जंगल, वो स्थान ही नहीं आया। कम से कम इधर से जाते तो 3-5 बजे तक पहुंचने का पूरे चांस है, तो उस हिसाब से चलते हैं कि पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां से 3 किलोमीटर कम भी चलना था। तब भी रात हो गई, लेकिन कोई स्थान ही नहीं। अब पूरा जंगल चारों तरफ, बस कुछ और नहीं।
तब थोड़ी सी दूर पर एक दो टपरियां सी दिखाई दी। तो गुरुजी बोलते अब रहना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। कहाँ, ऐसे तो खड़े नहीं रहेंगे पूरे समय, क्योंकि कहीं दिखे नहीं, चलते चलते रात हुई, अब कहाँ रुकेंगे, कोई रुक स्थान भी नहीं, अब गाड़ी भी कोई नहीं आ सकती चढ़ के पहाड़ पे पर्वत पे कि पीछे से ट्रक चढ़ के, ट्रक तो ऐसे घूम के अपने नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं, और अब हम अभी तक नियत स्थान पर गए नहीं हैं, और चले कहाँ गए किसी को पता नहीं, क्योंकि वहां पे कोई रोड तो है तो नहीं है कि मील का पत्थर तो दिख जाए कि अभी आप इस दिशा में जा रहे हैं। अब वो तो भटक गए, मान लो ऐसे भटक गए बस। अब भटक गए तो भटक गए, और भटक के थोड़ी सी दूर पर 100 मीटर पर 2 झुपड़ियाँ 3 झुपड़ियाँ दिखाई दे रही थी। तो चलते चलो वहाँ चलते कुछ हो। तो पूरा संग और जो 4 शराबक, अब बेचारे भी भूखे भूखे सुत गए। अब वैसी तो बिहार में भूख लगने लगती है, और ऐसा मौसम और बन जाए तो और ज़्यादा भूख लगने लगती है। ऊपर से बादल एकदम काले, चांदनी रात हो तो थोड़ी फ्री भी रहता है, एकदम बादल होगा काले, बिजली गड़गड़ाई भयंकर बहुत तेज, भयावह दृश्य हो जाता है जब बिजली गड़गड़ाती ना अंधेरे रात में, और तुम रहो रोड पे, पता चल जाएगा तुम्हें, सुनसान गांव के बाहर निकल जाओ तुम, और पानी का मौसम हो जाए, एकदम काले बादल हो जाए और बिजली गड़गड़ा रही हो, तुम्हारा तो हार्ट फेल हो जाएगा इतने में। तो ऐसी घनघोर घटा, बिजली, अंधेरा चारों तरफ, खुक अंधेरा, वो 4-5 कोठरियां में थोड़ा थोड़ा सा कोई लालटेन वगैरह जल रही थी ऐसा लाइट का, तो वो जल रहा था बस। तो जैसे तैसे वहां पर पहुंचे, पहुंचने के बाद देखते हैं तो वहां तो एक व्यक्ति था, उसका 2 जहां पर गाय बांधते ना, सार जैसे कहते हैं, क्या बोलते तुम्हारे यहाँ, बाड़ा, तो वहां पे 2 टपरियां सी बनी हुई थी, वो बाहर उसका घर था, बाहर एक दलियान थी, तो पर उसका ताला लगा हुआ था उसके घर का, वो कहीं गया था उस दिन, तो वो भी नहीं। अब टपरियां थी तो श्रावक जो थे उन्होंने बोला अब क्या करें क्या करें, तो रहना तो है यहीं रहते हैं, तो गायों को भैंसों को बाहर किया, और जो उनकी सार थी उसी में एक पाटा लगाकर गुरुजी को रोक दिया। दूसरी सार में 5 महाराज थे, 8 महाराज थे, तो एक इतनी सी कुठरिया में 8 महाराजों को बिठा दिया। सोने का तो काम है ही नहीं, क्योंकि बैठनी मिल जाए ढंग से उसमें तो, और हम लोग ऐसे बाहर, उसके घर के बाहर ऐसी दिल्लान थी, उसमें सब लोग बैठ गए, और श्रावक बाहर नीचे अपना बिछा बैठ गए। थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद कहीं से भी गाड़ी आ गई तो वो पाटे माटे लग गए ऐसा। लेकिन अब रात में जो पानी का मौसम हुआ, वर्षा, तो भयंकर पानी बरसने लगा, और जो टपरियों से पानी टुप 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 सब में से, अब बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम लोग भी उधर बैठे हैं। तभी उसका रात में 12-1 बजे के बाद, वो 10 बजे के बाद उसका वो आ गया मालिक, तो बोलता आप संभल के रहना, कि क्यों, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले शेर आया था यहाँ पे। अरे वाह, शेर आया, अब तो वे सिद्धे श्रावक थे और हम ब्रह्मचारी 10, अब तो हालत खराब, शेर आया था। अब कोई नॉर्मल कोई व्यक्ति आए तो ठीक है, अब शेर आया तो, और एक जानवर को यहां से पकड़ के बकरी को लेके चला गया। इसलिए आप लोग अलर्ट रहना, और पूरी रात सोए भी नहीं, और लघु शंका भी लगे तो उठ के गए नहीं वहां से वहां तक, डर के मारे के कहीं शेर झाड़ियों में छुपा हो और हमको अकेला देख के नहीं, शेर तो ऐसे ही दिखते ना, अकेला कोई दिख जाए तो। पूरी रात सब ऐसे चुमे से बैठे रहे। अब सोचो, इतना समूह था, इतना सब कुछ था, बस एक शेर आया था, इतना नाम मात्र सुनने से, जबकि वो जंगल ऐसा शेरों का जंगल है, आ गया हुआ कभी किसी, कभी कभी होता ना जंगल से निकल के आ जाते हैं कभी कभी, तो आ गया हो, तब भी कितना डर था। और वो सीता जिसे ऐसे भयावह जंगल में छोड़ दिया गया हो, उसकी हिम्मत देखो आप। आदमी तो वैसे ही डर के मारे मर जाता, अटैक आ जाता है, उसको ऐसे सघन वन में शाम होने से पहले पहले छोड़ दिया, और कृतांत बक जब अपना रथ लेकर वापस चला गया उसको छोड़ के। अब ऐसे स्थान पर सीता विचार कर रही है, क्या दोष है मेरा,
क्या मैं राम के साथ वन में गई ये दोष था मेरा? मैंने लंका में राम राम की माला जपती रही, क्या ये दोष था मेरा? किसकी सजा मुझे मिली है? आपको क्या लगता है सीता ने क्या कर दिया था? क्या किया था सीता ने? क्या किया था सीता ने? कुछ तो नहीं किया, ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा। अब फ्लैशबैक में जाओ, पीछे जाओ, क्योंकि बहुत व्यक्ति, आप मोबाइल चलाते हैं आप लोग, तो मैसेज करते ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करते 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 आगे बढ़ते चलते जाते हैं, तो अचानक लड़ाई होती है, फिर वो बोलते मैंने क्या बोला तुमको, जैसे तुम लड़ रहे हो, पीछे जाओ देखो क्या बोला है। फिल्म निकल चुकी ना, उसमें स्क्रीन में कितने 8 10 15 10 मैसेज तक का दिख रहा है बस सामने, तो बताओ क्या मैंने क्या बोल दिया? आप फ्लैशबैक में जाओ, पीछे जाओ, आपको पता चलेगा आपने क्या बोला था। आपको लग रहा कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूं, मैं तो 1 घंटे से बात कर रहा हूं, कुछ बोला ही नहीं था। 1 घंटे पहले आपने क्या बोला था? अब फ्लैशबैक में जाओ। इस पर्याय में भले तुमने कुछ नहीं बोला होगा, अब पीछे की पर्याय में जाए सीता का जीवन। जब अवधि ज्ञानी मिजराज को मिली थी तो उसने पूछा था ये प्रश्न कि मैंने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं, ऐसी गलती की नहीं जिससे मुझे ऐसी भयंकर सजा मिल सके, फिर क्यों मिली थी? अवधि ज्ञान में जाए फ्लैशबैक में गई, तुम कन को धरे की पर्याय में थे। एक मुनिराज एक आरिका से चर्चा कर रहे थे। एक मुनिराज एक आरिका से चर्चा कर रहे थे। आपने दूर से देखा, वो देखकर नगर में आकर हल्ला कर दिया। वो मुनिराज के पास अकेली आरिका बैठी थी, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। वो मुनिराज के पास आरिका बैठी थी, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। पूरे नगर में बोल दिया। उसका ऐसा तीव्र अब बात करा। उस समय तो उस भव में तो कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन आगे के भव में सीता जैसा महान पद प्राप्त करके बलभद्र की पत्नी होना, तद्भव मोक्षगामी जीवे राम बलभद्र, उसकी पत्नी होना कितना पुण्योदय होना चाहिए। किसी मोक्षगामी जीव की पत्नी बनना भी तो कितना पुण्य, मुख पटरानी बनना कितना पुण्य। स्वर्ग से आई थी वो, तब भी कर्म ने नहीं छोड़ा। तुम बलभद्र की रानी बनी रहो, महान पुण्यशाली बनी रहो, लेकिन कर्म उदय जब आया तो उसका भी अपवाद हो गया। जबकि उसने रावण के यहां रहकर भी रावण के बारे में एक क्षण भी नहीं सोचा था। रावण के महल में रही, अशोक वाटिका में रही, लेकिन एक क्षण मात्र के लिए भी उसने सोचा था क्या रावण के बारे में? हर समय राम के बारे में सोचती थी। तब भी अब बात क्यों हुआ? ये कर्म तुम्हारा उदय में आ गया। इसलिए सपन में भी समझा रहे हैं, होते हैं सब समाजों में लोग होते हैं, सब जगह लोग होते हैं, बोलने वाले भी होते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले भी होते हैं। बोलने वाले भी होते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले भी होते हैं। कचरा तो फेंका था सिर्फ श्रीपाल ने, कचरा तो फेंका था मुनिराज पे सिर्फ किसने? श्रीपाल ने। ये 500 लोग क्यों खोड़ी हो गए? 500 ने कचरा नहीं फेंका था,
कचरा सिर फेंका था किसने? श्रीपाल ने। ये 500 कोड़ी क्यों हो गए? वो श्रीपाल के साथ वो बहुत अच्छा अनुमोदना। ये मत सोचना हम तो किसी के बारे में बोलते नहीं है, हम तो किसी के बारे में बोलते हैं हमको, अरे बोलते नहीं हो, इंटरेस्ट से सुनते तो हो। बोलते नहीं हो लेकिन मन लगाकर कान लगाकर ध्यान से सुनते तो हो। ये सुनना भी तुमको आज लग रहा है हंसी, आज लग रहा है आनंद, लेकिन विश्वास मानना तुम अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से मार रहे हो। अप्पाणम हळदी अप्पेणे, अप्पाणम हळदी अप्पेणे, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का घात कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है तुम कैसे कर्म का बंध कर रहे हो, कैसे कर्म का। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। रमेश जी वस्तु व्यवस्था याद कर लो सूत्र, क्या सूत्र याद कर लो? वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। तुम मुट्ठी बंद कर कर खेत में बीज फेंक सकते हो, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। अंकुरण आएगा तो फिर छुपा नहीं सकोगे। अरे तुमने बताया नहीं, किसी को पता नहीं चलने दिया तुमने कौन सा अनाज फेंका था खेत में, वो किसी को पता भी नहीं चला कौन सा अनाज फेंक दिया था तुमने खेत में। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। समय दे दो, महीना भर बाद देखो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कौन सा अनाज फेंका था खेत में। आप इतनी कुशलता से अपनी बात को कह दो तो किसी को पता भी नहीं चल पाए कि आपने बात कही है। आप अपनी बात को इतनी कुशलता से कह दो, बुद्धि है, विवेक है, सक्षम हो या पुण्य है, तो आप अपनी बात को इतनी कुशलता से कह दो कि किसी को पता ना चले, तो ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उस कर्म का बंध का जब उदय आएगा, अरे बाथरूम में जाकर, संडासे में जाकर कोई बीड़ी पी के आ सकता है, गुटखा खाकर आ सकता है, लेकिन जब कैंसर का फोड़ा होगा, अब किस बाथरूम में जाके दुखाएगा? बीड़ी पीते समय, गुटखा खाते समय, वो तो संडासे में खिड़की बंद करके खा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब उसका फोड़ा हुआ, अब किस संडासे में जाकर उसको फोड़े को छुपाएगा? एक बार हमने बताया था ना, दुख के सलाद खा ली, सलाद, टमाटर, पालक जो होती है ना, गाजर वगैरह सबको मिला के सलाद बनती है, मूली, गाजर, टमाटर, पालक, इस सबको मिला के दुख के खा ली, क्योंकि घर पता चलता तो कोई खाने नहीं देता, तो अलग से ले जाके और छत पे बना बनू के खा लिए। खा तो लिए, उस तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन मसूड़ा जब फूल गया तो इतना मोटा हो गया मुंह। अब तो सबको पता चल रहा है ये फूला कैसे। जब खाई तब तो किसी को पता नहीं चला ना, खा लिए, वो तो पेट में गई। लेकिन जब गाल फूला, जब गाल फूला, ऐसा फूल गया, अब दुखाते दुखाते फिर कितना दुखाओगे तुम? अब तो सबको पता चल गया कि तुमने क्या खाया था, ये मसूड़ा फूला ना, सलाद खाई। इसलिए भैया बहुत संभल के जीवन जीना। प्रज्ञा को, कहां थे अपन? प्रज्ञा को आचार्य भगवंतों ने प्रज्ञा को पर के देखने में नहीं लगाया, उन्होंने प्रज्ञा को आगम में लगाया। तभी उन्होंने खोज निकाल पाया कि आत्मा चेतन के साथ साथ अचेतन भी है, जिसे दुनिया देख नहीं पा रही, जिसे दुनिया देख नहीं पा रही, उस दृष्टिकोण को सामने लेकर आए कि दुनिया चेतन कहती है आत्मा को,
लेकिन आज तक किसी ने आत्मा को अचेतन कहा ही नहीं है। आत्मा अचेतन भी है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आत्मा अचेतन भी है। सोचना आज अपनी प्रज्ञा को दूसरों को देखने में ना लगाकर, दूसरों की बातों में ना लगाकर जिनवाणी में लगाओ, तो आपकी प्रज्ञा भी एक दिन महाप्रज्ञा होकर केवल ज्ञान के रूप में निखरेगी। ये केवल ज्ञान के रूप में जिनकी प्रज्ञा निकली है ना, वो दूसरों की बातों के कारण से नहीं निकली। उन्होंने दूसरों की बातों से अपने कानों को हटाकर अपनी दृष्टि को जिनवाणी में लगाया। जब आप भी अपने उपयोग को पर से हटाकर निज में लगा दोगे, जिनवाणी में लगा दोगे, तो आपको भी बिल्कुल देखना, जिस व्यक्ति का उपयोग बदल जाता है ना, तो सृष्टि बदल जाती है उसकी। आज आपका उपयोग पर को देखने में तो पर ही पर दिख रहा है। जिस दिन तुम्हारा उपयोग पर को देखने से हट जाएगा, फिर तो अरे हमें कोई से मतलब नहीं, हम किसी बात ही नहीं करना, छोड़ो, हम तो अपने काम में मतलब है। आज जब बिजी होता है ना, व्यस्त होता है, किसी में फोन लगा कोई उसको बोले भी ना, तो अरे भैया अभी टाइम नहीं है, हमारे घर में बहुत काम है, इंटरेस्ट नहीं आता उसे। और जब फ्री होता है फालतू का, हाँ बता ना, बता क्या, और बताओ क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा था, अच्छा वो क्या बोला, बहुत मजा आता है। क्यों? फ्री है, काम कुछ है नहीं है, उपयोग कहाँ लगा है, चलो इसी में लगा लो। यदि आप अपने उपयोग को जिनवाणी में लगाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आप नहीं सुनेंगे, ये बात देश में सब लोग सुनेंगे। अपने उपयोग को जो व्यक्ति जिनवाणी में लगाता है, उसकी प्रज्ञा केवल, उसका ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में निखर कर सामने आता है। और जो अपनी प्रज्ञा को पर की बातों में, पर को देखने में, इसमें लगाता रहता है, ठीक है लगाओ, कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जिसका जैसा जो होना है वो होता है। बस उसको देखकर आप जरूर अपना कर्म बंद करके अपना जरूर बिगाड़ लोगे, आपका जरूर बिगड़ जाएगा। कीचड़ फेंकने वाले के ऊपर आपने भर के कीचड़ फेंक रहे हो, उस पर जाके लगे नहीं लगे, किस्मत उसकी है कि आपकी कीचड़ उस पर लगे नहीं लगे, लेकिन वो साइड हो गया, कीचड़ इधर रह गई, लेकिन आपका हाथ तो जरूर लिपट गया है। आपको तो जाकर नल के नीचे अपना हाथ धोना ही पड़ेगा, पक्का धोना पड़ेगा। आपने कीचड़ फेंकी है, आपको हाथ धोना ही पड़ेगा। और उसको तो उसका पुण्य पाप कोई हो सकता है कीचड़ उसको लग भी जाए, नहीं तो वो तो उसका निकलना हुआ और आपका ऐसा निकलना हुआ और आपका फेंकना उसका निकलना हुआ, उसको तो कीचड़ टच भी नहीं करी, वो काहे को हाथ धोएगा अपने, वो तो निकल जाएगा। लेकिन आपको जरूर फेंकने के बाद फिर हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आपका हाथ तो लिपट चुका है। इसलिए अपनी प्रज्ञा को जिनवाणी में लगाओ, तो केवल ज्ञान प्रकटेगा। और प्रज्ञा को यदि तुमने मनमानी में लगा दिया, तो आप त्रिंच नरक पर्याय में, निगोद पर्याय में वापस चले जाओ। बिल्कुल सही है। फिर अल्प अक्षर ज्ञान मिलेगा, किसी के बारे में सोचने का तक का समय नहीं मिलेगा। निगोदीय बन जाएंगे तो वहां कितना लब्ध अक्षर ज्ञान, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं हुआ, एक अक्षर का भी। निगोदीय बनने के बाद उसका ज्ञान पता कितना होता है? आपको तो आ अक्षर का ज्ञान है, ऐसे कितने अक्षरों का ज्ञान है आज, जैसे उसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता। अब जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, वो किसी बारे में सोच कैसे सकता है? मन तो होगा नहीं, सोचना, बोल भी नहीं सकता उसके बारे में, तो मुंह भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी बुद्धि प्रज्ञा अभी तक जितना सोच लिया हो, उसको तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहकर निकाल दो। हे भगवान, मैं अपनी प्रज्ञा को इस कसाय की वेदी पर बलि नहीं चढ़ाऊंगा, राग देश की वेदी पर बंदी नहीं चढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने जिसके बारे में जो भी सोचा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, आज के बाद मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये मेरी आत्मा त्रैकालिक है, मेरी आत्मा त्रैकालिक है। ये लोग तो तात्कालिक है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो तो आज सोचेंगे, कल वो चले जाएंगे।
पर मेरी आत्मा तो त्रैकालिक रहनी है, उससे बंद होगा तो वो तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। मुझे पर के बारे में सोचकर अपनी त्रैकालिक आत्मा को दुर्गति में नहीं भेजना है। भेजना आज इस बात को सबके पास कि अपनी तात्कालिक चीज को देखकर त्रैकालिक आत्मा की दुर्गति नहीं करना है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति के लिए जावाणी के ज्ञान लोकालोक सोवाणी मस्तके हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ दयांधर में बालू सदा यही मोक्ष का पंथ यही मोक्ष का पंथ। द्वासांग जिनवाणी माता की। आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की।